अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज हमारे पास 4A, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका था, हमने कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ दिया हुआ है और इसमें है इन द फिगर लाइन 1 इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारे पास लाइन 1 है, ये पैरेलल है, यानी जैसे ये लाइन 1 है वैसे ही एक्स एक्सिस है, यानी जिस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये लाइन 1 जा रही है। एंड लाइन 3 इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और लाइन 3 जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। ये लाइन 3 है और ये पैरेलल, यानी जिस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है उसी डायरेक्शन में ये लाइन 3 है। नेक्स्ट लाइन 2 इज़ पैरेलल टू लाइन 5। लाइन 2 जो है ये लाइन वो पैरेलल है लाइन 5 के, यानी जिस डायरेक्शन में ये लाइन 2 है उसी डायरेक्शन में लाइन 5 है। नेक्स्ट एंड लाइन 4 इज़ पैरेलल टू लाइन 6। ये हमारे पास लाइन 4 है, जिस डायरेक्शन में लाइन 4 है उसी डायरेक्शन में लाइन 6 है। इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 एंड लाइन 6 आर, एक हमारे पास लाइन 5 और 6 का ग्रेडियंट उसने खुद ही दे दिए हैं, आर 3 एंड 1/2, यानी 5 जो लाइन है 5 उसका ग्रेडियंट क्या है हमारे पास -3, यानी ये हमारे पास है लाइन 5, तो लाइन 5 यहाँ पे है हमारे पास, तो इसका ग्रेडियंट हमारे पास क्या है -3, यानी m इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट हमारे पास लाइन 6 का है, लाइन 6 1/2, लाइन 6 है, इसका क्या है ग्रेडियंट m इज इक्वल टू 1/2। रिस्पेक्टिवली राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 2 3 एंड 4। और जो बाकी जो लाइंस रहती हैं उसका ग्रेडियंट हमने खुद से फाइंड करना है। हम देख लेते हैं लाइन 6 जो है किसके पैरेलल है, लाइन 4 के, तो जो ग्रेडियंट इसका है वही ग्रेडियंट इसका होगा, m इज इक्वल टू 1/2। और जो हमारे पास लाइन 5 है वो पैरेलल है लाइन 2 के, तो इसका मतलब है जो ग्रेडियंट लाइन 5 का होगा m इज इक्वल टू -3 है, तो वही हमारे पास ग्रेडियंट जो है लाइन 2 का होगा। इसका भी हमारे पास ग्रेडियंट जो है लाइन 2। अब हमारे पास लाइन रह गई है 1 और हमारे पास रह गई है 3। हमने ये देखना है लाइन 1 और लाइन 3 का जो है वो क्या होता है ग्रेडियंट। जो हमारे पास लाइन 1 है ये है पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है उसी डायरेक्शन में ये लाइन 1 है। तो यानी लाइन 1 का हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो आएगा 0। कैसे आएगा 0 वो हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। अगर हम यही एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो जैसे ये ए से बी तक पॉइंट है हमारे पास, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, यानी जिस डायरेक्शन में ये लाइन है उसी डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये नीचे हमारे पास टाइम शो हो रहा है आवर्स में, और ऊपर हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस शो हो रहा है किलोमीटर में। यहाँ पे यानी वाई एक्सिस है ये हमारे पास, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे टाइम शो हो रहा है और वाई एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस शो हो रहा है। अब हमने देखना है कि हमारे पास ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका ग्रेडियंट 0 कैसे आता है ए से बी तक लाइन तक। हम पॉइंट पहले ये ले लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो टाइम कितना हो रहा है, 8:30 यानी हाफ, और 8:30 से 9 यानी हाफ, और ये हाफ और हाफ हमारे पास 1 ही घंटा हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितने घंटे हो गए, 1 ही घंटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1, 1 ही घंटे की 1, और यहाँ पे पॉइंट पे कहाँ वाई की क्या आ रही है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। एक हमारे पास ये पॉइंट बन गया, यहाँ तक हमने फाइंड करनी है ना, यानी सीधी लाइन जा रही है। तो ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास 9:30 यहाँ तक तो 1 घंटा हो चुका था, यहाँ पे आधा घंटा है, यानी हाफ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 1/2। तो अगर हम रेशियो में इसे देखेंगे, यानी 1/2 तो आएगा हमारे पास फ्रैक्शन में। अगर डेसिमल में देखेंगे तो 1/2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पे हम टाइम हमारे पास 1.5 आ जाएगा दूसरा पॉइंट। और इसके अलावा डिस्टेंस जो है वो क्या आएगा हमारे पास 20, वो सेम रहेगा क्योंकि ये पॉइंट एक ही है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका ग्रेडियंट जो है वो कैसे 0 आया है। वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या आया है 20, तो हमने लिखा 20, और y1 हमारे पास क्या आया है 20, तो ये भी हमने लिख दिया 20 माइनस। नेक्स्ट हमारे पास x2 क्या आया है 1.5, तो हमने लिखा यहाँ पे 1.5।
नेक्स्ट माइनस का साइन लगाया और x1 हमारे पास 1 है तो हमने लिखा यहाँ पे 1। 20 माइनस 20 हमारे पास 0 आ जाएगा 0, और 1.5 माइनस 1 हमारे पास आएगा 0.5 यानी 0.5। तो 0 को जब भी डिवाइड होता है किसी भी डिजिट पे तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे पैरेलल लाइन जो भी होगी एक्स एक्सिस की उसका ग्रेडियंट हमारे पास 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आता, वाई जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन रहेगी, यानी वाई की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये ग्रेडियंट जो है वो 0 आता है। वाई की वैल्यू अगर चेंज होगी तो तभी हमारे पास ये चेंज होगा ग्रेडियंट, वरना वाई की वैल्यू अगर चेंज नहीं होती तो अगर लाइन जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या आता है? हमेशा 0। तो हम इसका लाइन का लिख सकते हैं इसके बारे में, इस लाइन के बारे में कि लाइन 1 जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो इसका ग्रेडियंट क्या आएगा? m इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाई एक्सिस के पैरेलल है कौन सी लाइन? लाइन 3। लाइन 3 का ग्रेडियंट जो है वो अनडिफाइंड आता है। देखते हैं अनडिफाइंड कैसे आता है। सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, यानी y की उसमें पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं आया, इसी तरह हमारे पास जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे यानी जो उसमें चेंज आएगा, जो लाइन हमारे पास पैरेलल होगी y एक्सिस के, यानी जो y एक्सिस की पैरेलल होगी तो उसमें x एक्सिस जो होगा वो सेम रहेगा बिल्कुल, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली लाइन जो थी हमारे पास पैरेलल थी x एक्सिस के, इसलिए y एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया, y सेम रहेगा। अगर हमारे पास लाइन आएगी वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी इस लाइन के इस तरह पैरेलल आएगी तो एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, हम सपोज कर लेते हैं ग्रेडियंट फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 और m2 माइनस m1, सॉरी x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है 50 माइनस 20, और नेक्स्ट हम देखते हैं x2 माइनस x1, तो ये तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, यानी 20 माइनस 20 ही लिख देते हैं। तो क्या आएगा? 50 माइनस 20 हमारे पास 30 आ जाएगा, 20 माइनस 20 हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर कोई डिजिट जो है वो चेंज डिवाइड हो 0 पे तो वो क्या करता है? अनडिफाइंड शो करता है आंसर, यानी इसका इसलिए हमारे पास अनडिफाइंड आता है क्योंकि एक्स एक्सिस में चेंज नहीं आता, एक्स एक्सिस के पॉइंट जो होते हैं वो सेम रहते हैं, और वाई का हमारे पास यहाँ पे वाई के पॉइंट सेम रहते हैं, इसलिए जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका ग्रेडियंट हमारे पास 0 आ जाएगा। और जब हमारे पास लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका ग्रेडियंट हमारे पास 0 आ जाएगा, और अगर लाइन जो है हमारे पास वाई के पैरेलल होगी तो उसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। हम इसका आंसर अब इस तरह लिख सकते हैं, यानी जैसा कि लाइन 1 जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो हम लिख देते हैं एज, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, एज लाइन 1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, so gradient of line 1 is 0। ये हमारे पास लाइन 1 का ग्रेडियंट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं एज लाइन 2 इज पैरेलल टू, लाइन 2 जो है वो किसके पैरेलल है? टू लाइन 5, तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 इज, जो लाइन 5 की होगी वही लाइन 2 के हमारे पास ग्रेडियंट होगा, क्या आएगा हमारे पास? -3, -3। नेक्स्ट हमारे पास है एज लाइन 3 इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, so gradient of line 3 is undefined। नेक्स्ट हम लिखते हैं
as line 4 is parallel to लाइन 4 जो है वो किसके पैरेलल है हमारे पास, लाइन 6 के, लाइन 6। सो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4 इज 1/2, यानी जो ग्रेडियंट जो है 6 लाइन का होगा वही ग्रेडियंट हमारे पास 4 का है। हमें सिर्फ इसमें यही फाइंड करना था, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।